अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम फंक्शंस को और एरेज को कंबाइन कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक फंक्शन को एरे पास कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी फंक्शन से एरे रिटर्न करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास लेट से एक फंक्शन है जो कि एक एरे का सम लेट से वो हमें रिटर्न करता है। ओके, लेट्स से अभी हम करते हैं इंटीजर और यहाँ पे हम करते हैं सम और यहाँ पे हम कहते हैं इट टेक्स एन इंटीजर एरे। ओके फाइन, तो आप इस तरह से बेसिकली लिखेंगे कि ये एक एरे जो है वो एज ए पैरामीटर लेगा। हम यहाँ पे करते हैं अब एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं और इस एरे का लेट्स से मैं कह देता हूँ मार्क्स एंड इट इज़ हैविंग 5 एलिमेंट्स और वैल्यूज़ यू कैन सी। और लेट्स से क्या है हमारे पास, वो हैं जी 10 है और 20 है, 30 है और 40 है एंड 50 है। ऑलराइट, हमारे पास ये 5 इसमें एलिमेंट्स हैं लेट्स से। ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस सम मेथड को हम ये पास कर देते हैं मार्क्स। ओके, और यहाँ पे हम कहते हैं इंटीजर आरएस क्योंकि ये हमें एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है जो कि सम होगा। और हम कर देंगे सी आउट और हम कहते हैं जी सम इज एंड इट इज़ अबाउट आरएस। ओके, आरएस में बेसिकली हमारे पास सम आ जाएगा। अब हम इस फंक्शन को ज़रा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, हमने क्या करना है, इसको सारे को सम करना है, तो मैं कहता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 और इनिशियली हमारे पास सम जो है वो 0 होगा। अब मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, ये हमारे पास लूप आ गया। ओके, अब मैं कह रहा हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ओके, एरे ऑफ आई बेसिकली एरे का पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स अप टू फोर्थ इंडेक्स। ओके, 0 1 2 3 4 तक। तो हमारे पास 5 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे और हमारे पास जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न और सम। सो लेट्स चेक द आउटपुट। while it is taking a little bit of time to get executed। तो अगर आप देखें इसका जो सम है वो 150 आ रहा है आपके पास। ओके, क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको सम करेंगे तो डेफिनेटली 150 बनता होगा। ओके, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर लेट से किसी को ये आइडिया नहीं है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इस फंक्शन में आपको एरे मिल गई, हमें तो पता है कि जी हम खुद एरे पास कर रहे हैं यहाँ पे और इसमें इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई इसका जो आपको ना पता हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे इसका साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गेट कर सकते हैं। हमें पता है ये जो इंटीजर टाइप की एरे है लेट्स से ये लेती है आपके पास 4 बाइट्स जो एक इंटीजर वेरिएबल होता है। तो जो एरे है 5 की एरे है तो हमारे पास 5 जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स बेसिकली बनते हैं, मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड मार्क्स 4। तो अगर हम इस सारी एरे का साइज कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप 20 को जो है वो 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि ये आपके पास जो है वो एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो लेट अस ट्राई हम कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूँ इंटीजर और लेट्स से साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ, और इसको मैं मार्क्स पास कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो लेट अस सी व्हाट इज आउटपुट और यहाँ पे हम कर देते हैं जी साइज एंड दिस इज साइज। लेट अस सी द आउटपुट। ओके, तो साइज आपके पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ऑलराइट, तो जो मेरे पास हैं एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, लेट से मैं कहता हूँ एलिमेंट्स ओके इज इक्वल टू साइज डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, अगर आपके पास लेट से डबल डेटा टाइप है तो आप इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि डबल का जो एक एलिमेंट है वो 8 बाइट्स लेता है। तो आपके पास ये साइज भी आ गया। तो अब आप इसको यहाँ पे लेट से मैं साइज भी इसको पास कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वो लेट से मैं कहता हूँ इंटीजर साइज और यहाँ पे भी हम जो है वो लेस देन साइज इस एरे को
चला लेंगे। ऑलराइट, तो अब अगर आप देखें जो भी इसका सम बनेगा, अगेन डेफिनेटली आंसर जो है वो 150 ही आएगा, क्योंकि हमने एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया है। और सम इज देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, बेसिकली हमें यहाँ पे एलिमेंट्स पास करना था, अगर आपको याद हो तो। साइज में तो 20 था, तो बेसिकली ये एरे 20 तक चली है, और इसी वजह से कुछ गार्बेज वैल्यूज बीच में प्लस हुई हैं, तो आपके पास जो है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड यानी कि लॉजिकल एरर, बेसिकली दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ओके, सो नाउ आंसर इज 150। ओके फाइन। अब आप अगर आप देखें, लेट्स से अब हमें जो है वो मैं इसके अंदर जो है वो 7 एलिमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं भी और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर पहले वाली अप्रोच यूज़ करते तो हमें ऊपर जो है वो अगेन 7 तक लूप यूज़ करना था। तो अब हमें जो है वो लेट्स से 70 है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 60 है। अब आप सिंपली इसको रन करेंगे तो आपका जो लूप है वो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आप उस फंक्शन को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी पास कर रहे हैं और एरे भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी रेलेवेंट सम होगा दैट इज़ 280, वो आपके पास आ जाएगा। ऑलराइट, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एरे को सम कर रहे हैं और वो हम जो भी सम है वो रिटर्न करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि हम किस तरह से एरे पास कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे इस सारे को जो है वो मैं लेट से कमेंट कर रहा हूँ, और इस चीज़ को हम अभी ख़त्म कर देते हैं चीज़ों को मज़ीद सिंपलीफाई रखने के लिए। और यहाँ पे इसको मैं 7 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक इसमें हमने क्या देखा, हम किस तरह से एरे फंक्शन को पास कर सकते हैं और हम किस तरह से वहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। ये तो हम अभी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि आपको एक एरे दी गई है, आपने इस एरे के हर एलिमेंट पे 1 ऐड करना है और आपने इस एरे को रिटर्न करवाना है, और आपके पास सारी की सारी एरे आनी चाहिए। ऑलराइट, तो इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वो हमने क्या समझना, लेट्स से मेरे पास मार्क्स हैं, ओके, और मैं करता हूँ इंटीजर, ठीक है, सॉरी मैं करता हूँ सी आउट और मार्क्स, ओके। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट आएगी, आप सोचें। वेल, आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए। मैं नहीं कर रहा। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो बच्चों आपके पास ये मेमोरी एड्रेस आएगा, ओके। लेट मी चेक। मेमोरी एड्रेस से क्या मुराद है कि आपकी ये जो पूरी की पूरी एरे है मार्क्स की, ये मेमोरी में इसको जहाँ पे भी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास मेमोरी एड्रेस आ रहा है, ओके। इसको जहाँ पे भी मेमोरी में स्पेस मिली है, तो डेफिनेटली जो एरे है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस टू होल्ड सेम टाइप ऑफ डेटा। तो इसकी जो सबसे पहली वाली मेमोरी लोकेशन है, यानी कि 10 का जो एड्रेस है, तो वो आपको मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे जो 10 जहाँ पे स्टोर्ड है, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट हो रहा है बेसिकली, ओके। तो ये बेसिकली मार्क्स है। तो अगर बच्चों लेट से ये बेसिकली पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, तो एड्रेस है, जो एरे है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप एड्रेस ही स्टोर करते हैं, ओके। जब आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस आ जाता है। आप +1 करते जाते हैं और आप अगले जो है वो मेमोरी एड्रेसेस पे जाते हैं और वहाँ से रीड करते जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास मार्क्स है यहाँ पे पॉइंटर है, और आपको पता है जब हम पॉइंटर के नाम से पहले स्टैटिक लगाते हैं तो इस चीज़ को हम डीरेफरेंसिंग कहते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँ तो मेरे पास 10 आंसर आएगा, ओके। क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये जो मार्क्स एड्रेस है ये सबसे पहले वाले एलिमेंट का है, तो हमारे पास जो आंसर है इट विल बी 10। ऑलराइट, आप इसको नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास ये 10 है, ओके। अब लेट से बच्चों मैं इसमें करता हूँ +1, ओके, +1, ओके। ऑलराइट, अब मेरे पास जो है डेफिनेटली मार्क्स एड्रेस किसका है, इस 10 का। +1 करूँगा तो एक इंडेक्स आगे चला जाएगा 20, तो ये 20 का एड्रेस बन जाएगा। तो 20 का एड्रेस जो है उससे पहले मैं स्टैटिक लगा रहा हूँ, मतलब उसको डी रेफर कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगेन 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आप बेसिकली एरे को इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं फॉर लूप लगा लूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन लेट्स से 7 एंड i++, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, एक ही लाइन है तो आपको वो कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं, नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सारी की सारी एरे जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेट्स से एंड लाइन भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, अभी तक आपने शायद इस तरह से कभी किसी एरे को एक्सेस नहीं किया होगा,
तो आई थिंक इससे आपके जो नॉलेज में कुछ चीज़ जो है वो इन्हांस हुई होगी। वेल आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये था इस सारी चीज़ को समझाने का कि जब आप रिटर्न एरे आप रिटर्न नहीं करवा सकते, बेसिकली आप एरे का पॉइंटर ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम सम कॉल कर रहे हैं और ये हमारे पास सम आ रहा है और हम अभी इसको प्रिंट नहीं करते, ठीक है। अभी हम सिंपली कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपके पास एक एरे है, ये हमारे पास एरे है, आपने किसी फंक्शन को पास करनी है, ऑलराइट, और वो जो फंक्शन है ये हर एरे के हर इंडेक्स के ऊपर जो है वो लेट्स से 1 इंक्रीमेंट कर देगा और एरे रिटर्न होनी चाहिए वापस, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से ये है तो हम क्या करेंगे कि एरे ऑफ आई लेट्स से और प्लस इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं आप, ठीक है। आई थिंक आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। इसका मतलब ऐसे ही जैसे एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट करके लिख लिया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, हर एलिमेंट के ऊपर जाके वो एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। अब हमने इस एरे को रिटर्न करना है, ठीक। तो ये जो एरे है हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको रिटर्न करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारे पास एक एरर आएगा, ओके। बेसिकली वो कह रहा है कन्वर्जन फ्रॉम इंट स्टैटिक टू इंट, कि ये तो जो है वो एक पॉइंटर है, इंट स्टैटिक है, और ये हमारे पास एक इंटीजर है, तो फिर ऐसे तो नहीं होगा। लेट्स से हम इसको ऐसे ट्राई करते हैं, जैसे हमने रिसीव किया वैसे इसको रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन हमारे पास एक एरर आएगा क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो है वो एक स्टैटिक लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंटर्स वाले लेक्चर में शायद मैंने नहीं बताई कि जिस टाइप का आपके पास पॉइंटर है, पॉइंटर के पास मतलब लेट्स से आपके पास इंटीजर वेरिएबल है, आपने उसका एड्रेस होल्ड करना है, तो आपने एड्रेस होल्ड करने के लिए इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर यूज़ करना है, आप लोग कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर यूज़ नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एरे की जो टाइप है वो इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं इंट स्टैटिक कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये जो एरे है ये कैरेक्टर टाइप की होती तो यहाँ पे मैं पॉइंटर भी कैरेक्टर टाइप का ही यूज़ करता, ऑलराइट। अब क्या होगा कि आपके पास ये एरे का जो अगेन बच्चों ये एरे है, आप इसको, ये एक पॉइंटर है, ये एक मेमोरी एड्रेस है, जब आप इसके किसी इंडेक्स को रेफर नहीं करते, लेट्स से अगर तो मैं करता हूँ ऐसे, इसका मतलब होता है वैल्यू एट इंडेक्स 5, लेकिन जब मैं ये करता हूँ तो इसका मतलब होता है इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस से मुराद है कि एरे के पहले इंडेक्स का एड्रेस, पहले एलिमेंट का एड्रेस, तो ये आपके पास रिटर्न हो रहा है। तो अगर ये एड्रेस रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप इंटीजर आरईएस लिखेंगे तो ये एरर है, क्योंकि ये फंक्शन तो आपको एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है और आप उसको इंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगेन दिस विल बी एन एरर, ओके। तो यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें यहाँ पे एक स्टैटिक ऐड करना पड़ेगा, तो इससे हमें एक पॉइंटर जो है वो रिजल्ट भी एक पॉइंटर बन गया और पॉइंटर में हम जो है वो एक पॉइंटर स्टोर कर रहे हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर और इंटीजर i is equal to 0 and i is less than let's say 5 7, I think I should use 7 and i plus plus, alright। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी आउट और ये जो res है इसमें मैं प्लस करता जाऊँगा i, ओके। तो ये हमारे पास एड्रेसेस हैं सारे के सारे, और हमने क्या करना है, इन एड्रेसेस पे बड़ी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस चेक कि क्या ये वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं कि नहीं। बच्चों कभी कभी इसमें मसला ये आता है कि आपके पास गार्बेज वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो अगर इस तरह का कोई सीन हो तो आप अपनी एरे को जो है वो ग्लोबलाइज कर लें, ठीक है। अगर कभी इस तरह का सीन हो कि आपके पास गार्बेज वैल्यूज़ आएँ तो आप ये जो एरे है, आपके पास ये जो एरे है, आप इसको ग्लोबल कर लें, यहाँ पे डिक्लेयर कर लें, ठीक है। मैं इनिशियलाइज करने को नहीं कह रहा, आई एम जस्ट सेइंग टू डिक्लेयर इट एज ग्लोबल, और आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। वेल हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। आप देखें हमने जिसको पास किया था वो 10 20 30 40 50 फ्ला 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 किया था, और उसके बाद हमने इसमें इसके हर इंडेक्स पे एक इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने इस एरे को रिटर्न करवा लिया। और जब हम एरे रिटर्न करेंगे तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एड्रेस ही रिटर्न होगा और अब आप इसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अगर हम इसको अब प्रिंट करें तो हमारे पास 60 11 21 31 41 51 अप टू 61 वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं, ओके। लेट अस ट्राई, अगर हम इसको अगेन इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करें तो इसका क्या आंसर आता है, तो अगेन सेम, ओके। तो बेसिकली जब आप ये इंडेक्स पास कर रहे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो इसका मतलब यही होता है कि इस एड्रेस पे पड़ी, इनके ये एड्रेस प्लस इतने इंडेक्सेस आगे जाना है और इस एड्रेस पे पड़ी जो वैल्यू है इसको प्रिंट करवा दो।
तो इस लेक्चर का बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरह से एक फंक्शन को एरे पास कर सकते हैं, किस तरह से एरे रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कुछ भी इसके यहाँ पे एरे में प्रोसेसिंग करें तो आप उसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, या फिर आप लोग मुझे टीम्स पे या आउटलुक पे मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, जो मेरा मेल एड्रेस है वो यस मैं यहाँ पे आपको अगेन बता देता हूँ, m.azim01@ucp.edu.pk। आप यहाँ पे इस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।